अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अभी मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये बड़ा दिलचस्प मौजू है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान में ट्रैकिंग क्या होती है, ट्रैकिंग कैसे की जाती है, ट्रैकिंग की बेसिकली तारीफ़ क्या है और इसकी इकसाम क्या है, इसमें मुश्किलात कितनी आती हैं और इसके लिए आपको क्या तैयारी करनी होती है। तो ये असल में ये वीडियो जो होगी ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होगी। अभी मैं इसका आपको पहला हिस्सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें मैं ट्रैकिंग की तारीफ़ और उसकी इकसाम के बारे में बताऊँगा। दूसरे हिस्से में मैं बताऊँगा कि हमें इसके लिए क्या क्या तैयारियाँ करनी होती हैं, हमें क्या क्या एहतियात, और जब हम ट्रैक पे होते हैं तो हमें क्या कुछ देखना होगा। तो चलते हैं पहले हिस्से की तरफ। ट्रैकिंग ये एक बड़ा वसी मानी लफ्ज़ है और इसकी असल में दो किस्में हैं जो हमारे माहरीन करते हैं। मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ तरह की आरा आती हैं। इसको हम इख्तलाफ नहीं कह सकते, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इतना वसी है कि दोनों ही ठीक है, और इसके अलावा भी अगर इस तरह की तारीफ़ आती है तो वो भी ठीक है। हम इसको गलत नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हाँ ये भी है, ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ यही है। तो चलते हैं। ट्रैकिंग असल में दो इस्तिलाह हैं, एक है हाइकिंग और एक है ट्रैकिंग। आमतौर पे हम दोनों को एक ही किस्म कह देते हैं, इसमें फ़र्क है और बहुत थोड़ा सा और बहुत मामूली फ़र्क है। पहले थोड़ा सा हाइकिंग के बारे में। हाइक आम तौर पे जैसे आप जानते हैं कि पैदल चलना, किसी भी मैदानी इलाके में अगर हम पैदल चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, किसी ग्राउंड में चल रहे हैं, किसी मैदान में चल रहे हैं, तो हम पैदल चलना कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में वॉक करना कह देते हैं। अगर यही पैदल चलना हमारा किसी पहाड़ पे हो, किसी पगडंडी पे हो जो ऊंचा नीचा रास्ता होता है, किसी पोटोहार इलाके में हो, तो हम उसको ट्रैक कह देते हैं या हम उसको हाइक कह देते हैं कि मैं हाइकिंग कर रहा हूँ। अब ये क्या होता है कि आमतौर पे कहते हैं माहिरीन के हाइकिंग वो होती है जो पहले से बने हुए रास्ते के ऊपर हम चल रहे हों, भले वो रास्ता एक पगडंडी हो या कोई और किस्म हो उस रास्ते की बनी हुई, उसके ऊपर हम चल रहे हैं, रास्ता बना हुआ है, ऊंचा नीचा है, इतना मुश्किल नहीं है, रास्ते में तमाम सहूलतें मिल जाती हैं, पानी भी होगा, हर चीज़ होगी, खाने पीने की हर चीज़ अवेलेबल होंगी, और उसके बाद शाम तक हमने कहीं ना कहीं पहुंचना होता है। तो हाइक बेसिकली वो होगी हाइकिंग कि सुबह हम निकले, रास्ता बना हुआ था, हमने एक मंजिल तय की हुई थी और ऊंचे नीचे चलते हुए हम वहाँ तक पहुँच गए, और ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा। इसकी कोई ग्रेडिंग भी नहीं है कि ये कितने दर्जे की चढ़ाई हो, कितने दर्जे की उतराई हो, तो उसी को हम हाइकिंग कहेंगे। ये सिंपल सी कि जिसमें रास्ता तय है, जिसमें मंजिल तय है, जिसमें सहूलतें मौजूद हैं, हमें रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो वो एक हाइकिंग कहला देती है। शाम तक हम पहुंच जाते हैं तो हमारा हाइक मुकम्मल हो जाती है। मिसाल के तौर पे बता देता हूँ, जैसे हमारे मारगला में जो इस्लामाबाद के ऊपर ट्रेल 3 है, 4 है, 5 है, तो ये सारी हाइकिंग की इकसाम आती हैं। अगर हम ऊपर गलियात में चले जाते हैं तो मुश्तपुरी ट्रैक है, उसके बाद मीरनजानी ट्रैक है, उसके बाद पाइपलाइन ट्रैक है। तो ये सारे हाइकिंग की इस्तिलाह में आते हैं क्योंकि रास्ते बने हुए हैं, सहूलतें मौजूद हैं, हमें पता है कहाँ पहुँचना है, हमने कहाँ रुकना है, हर चीज़ हमारे पास वो कैलकुलेटेड है। तो ये है हाइक। इसकी दूसरी किस्म आती है ट्रैकिंग। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है और थोड़ी सी ज़्यादा वाज़े करने के लिए है। इसमें मैं बता दूं कि ट्रैकिंग की भी फिर आगे इकसाम है। आसान ट्रैक, मुश्किल ट्रैक और बहुत ही मुश्किल ट्रैक, टेक्निकल ट्रैक। फिर जहाँ पे हम जा रहे हैं, जिस इलाके में हम जा रहे हैं, उस इलाके की भी आगे फिर 3 किस्में हैं। तो ये सारी मैं आपको वाज़े करूँगा। ये इसका ट्रैकिंग और हाइकिंग की मैंने जो थोड़ी सी तफसील अपनी एक किताब में ज़िक्र किया था, मैं उसी से आपको कुछ इक़्तिसाबात पढ़ के सुनाऊँगा। किताब है पहाड़ और कोपेमाई की तारीख़। इसके अंदर एक चैप्टर है जो ट्रैकिंग के बारे में है और पेज नंबर 232, 232 नंबर ट्रैकिंग। तो वहाँ पे मैंने इसकी कुछ थोड़ी सी तारीफ़ की है
तो ट्रैकिंग क्या चीज़ होती है, वहाँ से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाकों को ट्रैकिंग की जन्नत कहा जाता है। शुमाली इलाकों में ज़्यादातर ट्रैक कराकोरम, हिमालय, हिंदुकुश, पामीर और उसके ज़ैली सिलसिलों में वाक़ हैं। वजारत सियाहत पाकिस्तान की तारीफ के मुताबिक 6500 मीटर 6500 मीटर से नीचे जो एरिया है, जो इलाके जितने भी आते हैं, वहाँ कि जो भी हम एक्टिविटी करेंगे उसको वो ट्रैकिंग कहते हैं। भले कोई पीक भी हम क्लाइंब कर रहे हो तो उसको भी वो ट्रैकिंग में ही गिनते हैं। ये वजारत सियाहत पाकिस्तान की तारीफ में है। जबकि अल्पाइन के अलावा पाकिस्तान के जो ब्रोशर्स हमें मिलते थे उसमें उन्होंने इस कैटेगरी को 6000 मीटर कहा है कि 6000 से नीचे नीचे हम जो भी काम करेंगे वो ट्रैकिंग होगा, 6000 से ऊपर जो है वो क्लाइंबिंग होगा या कोपेमाई होगी। जबकि इसकी एक नई इस्तिलाह भी है या मॉडर्न इसकी इस्तिलाह भी है। वो ये है, माहिरीन ये कहते हैं कि हर वो काम जिसमें आप कोई टेक्निकल सामान इस्तेमाल नहीं कर रहे, मसलन आपको रोप नहीं लगानी पड़ रही, हार्नेस नहीं पहन रहे, क्रैम्पॉन नहीं लगा रहे और क्लाइंबिंग नहीं कर रहे आइस एक्स से, तो वो सारी जो है वो ट्रैकिंग कहलाएगी। जहाँ पे भी हम ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो क्लाइंबिंग होगी। मतलब कि हम एक किसी ट्रैक पे जा रहे हैं, वो ट्रैक होगा। उसी ट्रैक के अंदर कोई ऐसा हिस्सा आ गया कि जिसमें हमें रोप लगा के आइस एक्स लगा के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो ट्रैक का उतना हिस्सा हमारे क्लाइंबिंग में चला जाएगा। तो वो ये कहते हैं ट्रैकिंग ये है, क्लाइंबिंग वो है। यानी दो इस्तिलाह होगी, एक सामान का इस्तेमाल करना, ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग में फ़र्क आएगा। दूसरा बुलंदी 6000 मीटर से नीचे और 6000 मीटर से ऊपर, दोनों ठीक हैं। इसमें कोई शर्त नहीं है कि अभी इसको हम ट्रैक कहेंगे, इसको क्लाइंब कहेंगे। 6000 से नीचे क्लाइंबिंग हो ही नहीं सकती, या 6000 से ऊपर भी चले गए हैं तो ये क्लाइंबिंग नहीं ट्रैकिंग है, दोनों ही ठीक है इस्तिलाह। यानी ये एक वसी मैनी है, इसमें हतमी नहीं करना चाहिए या लाजम नहीं करना चाहिए, दोनों ठीक हैं। आगे चलते हैं। पाकिस्तान में 3 तरह के ट्रैकिंग के इलाके हैं। सबसे पहले है ओपन जोन यानी खुले इलाके। आप किसी भी जगह चले जाएं, जैसे फेरी मेडोज जाते हैं, राकापोशी चले जाते हैं, या फिर हम नारान के जो दूधी पर ट्रैक कर लेते हैं या ऊपर कहीं चले जाते हैं, तो ये सारे ओपन जोन हैं। इसका मतलब ये है कि इन इलाकों में जाने के लिए, इस इलाके में ट्रैकिंग करने के लिए हमें किसी किस्म की, किसी अदारे से, किसी मकामी इंतज़ामिया से इजाज़त, परमिट, परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ओपन जोन ट्रैकिंग कहलाती है। ये ज़्यादातर हमारी जो ट्रैकिंग है ये ओपन जोन में आती है। इसके बाद आते हैं रिस्ट्रिक्टेड जोन। ये असल में पेश की इजाज़त वाले इलाके, यानी कि ऐसी इलाके जिसमें हमें जाने के लिए पहले इजाज़त की ज़रूरत होती है। इजाज़त भी 2-3 तरह की कह सकते हैं हम। अगर फॉरेनर आ रहे हैं तो उनको तो पहले मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होती है, वो एक फॉर्म जमा करवाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, उनको फिर इजाज़त मिलती है, उसकी फ़ीस जमा होती है, फिर वो जाते हैं। पाकिस्तानियों के लिए ये है कि कुछ ऐसे इलाके हैं, उसकी मैं आगे वजाहत करता हूँ कौन से इलाके, कि वहाँ अगर वो ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हैं तो जैसे अगर वो इलाका हुंजा में है या स्कर्दू में है या खपरू में है, तो वो क्या करेंगे कि वहाँ की जो इंतज़ामिया है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या जो भी लोकल गवर्नमेंट है, उसको वो एक एप्लीकेशन देंगे, अपने आईडी कार्ड के साथ एप्लीकेशन देंगे कि हम यहाँ जा रहे हैं, इन लोगों के साथ जा रहे हैं, ये मकामी गाइड हैं और ये हमारी टीम है, ये हमारा रूट है, तो हमें यहाँ जाने की इजाज़त दी जाए। तो वो उसी वक्त, उसी दिन या अगले दिन तक वो आपको मिल जाती है। इसको हम कह सकते हैं कि पेश की इजाज़त वाले इलाके, उसको हम NOC कह सकते हैं, उसको हम परमिट कह सकते हैं, और वो हमें मिल जाता है। उसके बाद हम उन इलाकों में ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। जैसे हमने ब्याफो हिल्स पर ट्रैक पे जाना हो, हमने शमशाल पास के ऊपर वाले एरियाज़ में ट्रैकिंग में जाना हो, हमने मशाब्रुम बेस कैंप जाना हो, या बालतोरे के ऊपर K2 है, कंकोडिया है, गोंडोगोरो है, वहाँ जाना हो, तो उसके लिए हमें स्कर्दू से एक परमिट और इजाज़तनामा ज़रूरी होता है, और ये आसानी से मिल जाता है। इसकी कोई ख़ास फ़ीस भी नहीं है। अभी सुना है कि शायद इसके लिए कोई फ़ीस भी रख दी गई है, तो वो भी बहुत नॉर्मल सी फ़ीस है, यानी कि आसानी से मिल जाते हैं। तो ये दूसरा तरीका जो है, ये पेश की इजाज़त वाले इलाके हैं। ये इसके लिए कुछ शराइत भी रखी हुई हैं फॉरेनर्स के लिए स्पेशली, और पाकिस्तानियों के लिए भी ये है। उसका ये है कि
ये जो रिस्ट्रिक्टेड जोन है, पेश की इजाज़त वाले इलाके हैं, ट्रैकिंग के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ जाने से पहले वजारत सियाहत या फ़ौज के कुछ झैली महकमों से इजाज़त लेना ज़रूरी है। ये इलाके ज़्यादातर वो हैं जो हमारे सियाचिन के साथ मिलते हैं, या फिर हमारे दियोसाई के साथ हैं, जिसके साथ साथ हमारे इंडिया का बॉर्डर लगता है। ऊपर वाला हिस्सा जो स्कर्दू के साथ वाला है, यहाँ पे हमें इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है। और क्यों ज़रूरत है, भी आप जानते ही हैं कि बिल्कुल बॉर्डर करीब है और वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी भी है, इंडियन आर्मी भी बैठी हुई है, तो वहाँ पे कोई भी मसाइल हो सकते हैं। इसलिए वो उनको पता होना चाहिए कि हमारी कोई टीम उस इलाके में गई हुई है और वो किस एरिए में गई हुई है और वो बॉर्डर से कितनी दूर गई हुई है, इसलिए वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें फिर ये होता है कि जो हम जब इजाज़त लेते हैं तो हमें ये पाबंद किया जाता है कि अगर हम इन इलाकों में ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो हमेशा हम रजिस्टर्ड कंपनी, जिसके पास लाइसेंस हो गवर्नमेंट का, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या जीबी गवर्नमेंट का या पंजाब गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड हो, लाइसेंस हो, उसी के साथ हम ट्रैकिंग करने जाएं। और जो जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जो जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके साथ हम इन इलाकों में ट्रैकिंग में नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए। अगर हम बताए बगैर चले भी जाते हैं, खुदा न खासा कि मसला हो जाता है तो बहुत बड़ा मसला होगा। दूसरी बात ये कि जब हम इन कंपनियों के थ्रू जाते हैं तो फिर हमारे साथ जो गाइड जा रहा है वो भी रजिस्टर्ड हो, उसके पास भी लाइसेंस हो, गाइड का लाइसेंस हो, ट्रैकिंग गाइड का लाइसेंस हो। तो ये दो शर्तें हैं जो हमें हमारे लिए लागू तो हैं और हमें इस पर पाबंद भी होना चाहिए और हमें इसको फॉलो भी करना चाहिए। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो ये हमारे लिए मसाइल बन सकते हैं। तीसरा, क्लोज जोन, ममनुआ इलाके। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पाकिस्तान में ट्रैकिंग है लेकिन वहाँ पे बिल्कुल ही ट्रैकिंग बंद की हुई है। जैसे सियाचिन का इलाका है, जैसे सालतोरो का इलाका है, उसके बाद हमारे दियोसाई के ऊपर वाले हिस्से में गुलतरी के साथ द्रास और बटालक और कारगिल के साथ जो इलाके लगते हैं वो बिल्कुल बंद हैं। उसके बाद मिनी मर्ग से नीचे हम आते हैं तो उसके बॉर्डर के साथ साथ एक जो ट्रैक्स हैं वो बिल्कुल क्लोज्ड हैं, लेकिन क्लोज इस सेंस में है कि वहाँ पे इजाज़त नहीं दी जाती जाने की, जा नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा लिंक है, अच्छा सोर्स है और आप आर्मीज़ को अप्रोच करते हैं और उनको आप मुतमिन कर देते हैं कि हम क्यों जा रहे हैं और हमें जाना चाहिए, तो बाकायदा वो आपको एक तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, आपको एक प्रोटोकॉल देते हैं, रूट देते हैं और साथ में आपका पूरा एक ट्रैक फॉलो करते हैं, तो फिर आप उस इलाकों में जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पूरी तैयारी हो और फिर उनकी पूरी इजाज़तनामा हो। ये ट्रैकिंग की 3 अक़साम हैं जो मैंने अभी आपको बताई। ओपन जोन, रिस्ट्रिक्टेड जोन, पेश की इजाज़त वाले इलाके, क्लोज जोन यानी ममनुआ इलाके, ये 3 हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया था हाइकिंग और ट्रैकिंग में फ़र्क, उसके बाद ये है 3 किस्म की ट्रैकिंग की इस्तेमाल है। अब हम आते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए किसी भी किस्म की ट्रैकिंग की कोई फ़ीस नहीं है। आप कहीं पर भी जाएं, ओपन जोन में जाएं, क्लोज जोन में जाएं या फिर रिस्ट्रिक्टेड जोन में जाएं, किसी किस्म की कोई फ़ीस लागू नहीं होती पाकिस्तानियों के लिए। हाँ, ये होता है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो रास्ते में कोई पुल आ जाता है, रास्ते में किसी ने कोई वो पुली लगाई हुई है जिसको हम केबल कार कहते हैं, वो आ जाती है और मकामी इंतज़ामिया ने अपनी मदद आपके तहत उसको बनाया है या मकामी लोगों ने बनाया है, तो वो फिर फॉरनर्स से वहाँ से गुजरने के लिए पैसे लेते हैं। 100 रुपया 200 रुपया वो क्रॉस करने का लेते हैं। अगर वहाँ पे उन्होंने कैंप साइट बनाई हुई है कि आपने इसी जगह कैंप करने हैं तो उसकी वो कैंप चार्जेस लेते हैं, वो सफाई के पैसे लेते हैं, तो वो फ़ीस होती है। बाज़ दफ़ा हम जब परमिट अप्लाई करते हैं, जो हम NOC लेते हैं, तो उसमें वो हमें कुछ पैसे भी हमसे लेते हैं। तो बेसिकली वो इस सेंस में होते हैं कि हमने रास्ते में जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, हमने रास्ते में जो उनकी सहूलतें इस्तेमाल करनी है, तो उसके वो पैसे होते हैं। तो वो पैसे असल में उसी गाँव की कम्युनिटी के ऊपर खर्च होते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए होते हैं। इसके अलावा एक और सूरत भी होती है, जैसे गोंडोगोरो पास जो दोस्त जाते हैं वो देखते हैं कि जब हम गोंडोगोरो पास पे जाते हैं तो हमें वो पास क्रॉस करने के लिए हुशे की तरफ से कुछ लोग आते हैं। उसका यह है कि वो थोड़ा टेक्निकल पास है, उसके ऊपर रस्सी लगानी होती है, तो वो उनका एक रेस्क्यू टीम है, उन्होंने वो हर साल आते हैं, वहाँ पे आके अपना वो रोप लगाते हैं और फिर
टीम जाती है, उसके साथ वो एक या दो बंदे उनके होते हैं, तो वो उनको पास क्रॉस करवा के दूसरी तरफ नीचे उतार देते हैं। अगर नीचे से आ रहे हैं तो पास क्रॉस करके कंकोडिया की तरफ उतार देते हैं, तो वो पैसे लेते हैं। यानी कि फ़ी बंदा वो एक उनकी एक अमाउंट उन्होंने रखी हुई है, तो वो हर साल बताते रहते हैं कि इस साल कितनी होगी, वो होती है। तो वो बेसिकली उस गांव के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे एक सहूलत दी हुई है, उस सहूलत को इस्तेमाल करने के हमसे पैसे लेते हैं। तो ये परमिट या एनओसी के अलावा एक तीसरी किस्म है जो फ़ीस ली जाती है, और वो उनकी मकामी होती है, और वो वहीं उन लोगों के अपने इस्तेमाल के लिए होती है जो हमारे साथ जा रहे थे, वो रेस्क्यू टीम वाले, वो उनकी तनख्वाह होगी, उनकी वो होगा। उसके बाद फिर दूसरा वो बाकी पैसे जो हैं वो उस कम्युनिटी के लिए होती है, उस गांव के लिए होते हैं। तो ये 3-4 किस्म की फ़ीस होती है, जो बाज़ दफ़ा एनओसी में शामिल होती है, परमिट में शामिल होती है, और बाज़ दफ़ा हम जब जा रहे होते हैं तो ऑन द स्पॉट हमसे ले ली जाती है। जैसे हम वो क्रॉस करते हैं, अशकोली से आगे 1-2 पुल आते हैं, तो वो पैसे जो हैं वो अशकोली गाँव वाले लेते हैं। जब हम झोला पहुँचते हैं, जब पायू पहुँचते हैं, वहाँ पे कैंप करते हैं, तो वहाँ कैंप की जो सहूलतें हैं, यानी कि वो एक ग्राउंड मिलता है हमें, वहाँ पे हमें टॉयलेट मिलते हैं, पानी मिलता है, तो उसके पैसे जो हैं वो कैंप साइट वाले को जो इंतज़ामिया है वो हमसे लेती है, और वो स्कूली गांव वालों की ही इंतज़ामिया है। तो वो पैसे फिर वापस गांव में आ जाते हैं और फिर गांव के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। तो हम किसी भी सूरत में अगर वहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमें देने चाहिए, हमें उनसे बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो एक बहुत छोटी अमाउंट है, और वो लोग जो हैं उन्होंने वहाँ अपनी मेहनत से वो सहूलत दी हुई है जिसका हमें फ़ायदा भी हुआ है। तो फिर उन पैसों से उस गांव की जो गरीब कम्युनिटी है, उस गांव के जो मसाइल हैं, उस गांव के अंदर जो सहूलतें नहीं हैं, तो वो उससे फिर वो चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरह से जो हम फीस देते हैं, हम जो पैसे देते हैं, उसका फ़ायदा लाहमाला उस गांव के लोगों को होता है। तो ये करना भी चाहिए। ये है सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, हाइकिंग, ट्रैकिंग और ट्रैकिंग की इकसाम और ये सारा कुछ। अच्छा, इसके बाद ये आज का मौजू यहाँ तक ही है। दूसरा मौजू जो बहुत अहम है कि जब हम ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो हमें क्या कुछ देखना चाहिए, जाने से पहले, जाते हुए रास्ते में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँगा। ट्रैकिंग करने के दौरान क्या क्या ख्यालात रखने होते हैं हमें। मेरे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।